सोलन टू द अनराइवल ट्रांसेक्ट के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जिया जिया और वांग डोंग को देखते हैं, जो कि थोड़े हैरान होते हैं। और वांग डोंग कहता है कि वुहुन के हेडमास्टर और सोल स्पीड वेपन फैसिलिटी के वाइस हेडमास्टर असल में तुम्हें पाने के लिए लड़े, और पहले मैं कितना ज्यादा परेशान हो गया था जब तुम्हें एक कोर पीपल के तौर पे चूज नहीं किया गया था, और अब तो तुम कितने बड़े आदमी बन गए हो और तुम तो काफी पॉपुलर भी हो गए हो, यहाँ तक कि मुझसे भी ज्यादा। जिसपे यह एक स्माइल के साथ कहता है कि ये तो सच में कुछ भी नहीं है, ये सब तो बस लक था और अभी मेरे पास इनफ एक्सपीरियंस नहीं है। जिस पर जियाओ जियाओ और वांग डोंग कहते हैं कि ये खेल खेलना बंद करो, तुम अंदर से काफी खुश होगे। और सच में यूहो मनी मन काफी खुश भी होता है। और फिर ये दोनों कहते हैं कि दो टॉप लेवल के फैसिलिटी मेंबर्स ने तुम्हें पाने के लिए बहस की, इस चीज को इमेजिन करना ही काफी ज्यादा मुश्किल है। और ये बताता है कि जब ऐसा हो रहा था तब ये काफी ज्यादा डर गया था। और फिर ये दोनों उस सीन को इमेजिन करने लगते हैं जिसमें कियान और यान यूहो के लिए लड़ रहे थे, जहाँ पे कियान कहते हैं कि हो यूहो पहले से ही मेरा है, इसलिए इसे मुझसे छीनने की तो हिम्मत भी मत करो, तुम्हारा अभी सिर्फ उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप है और पास्ट में जो हुआ मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए यहाँ पे आना बंद करो क्योंकि इसे हर हालत में मैं हासिल करके रहूंगा। और फिर जिया जिया और वांग डोंग यूहो के मजे लेते हुए कहते हैं कि ऐसा दिख रहा है जैसे कि दो लोग अपनी दुल्हन के लिए लड़ रहे हो, जहाँ यूहो लड़कियों की तरह एक्ट करते हुए कहता है कि प्लीज मेरी वजह से बहस मत करो। और फिर वांग डोंग कहता है कि यूहो उन दोनों की दुल्हन है, जिस पर जिया जिया कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। और फिर ये दोनों ही यूहो के ऊपर हंसने लगते हैं और इस तरीके से मजाक उड़ता देख यूहो चिल्लाते हुए कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वांग डोंग मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। और तभी वांग डोंग कहता है कि तो फिर जल्दी से बताओ कि बाद में क्या हुआ। तो यूहो बताता है कि जब वो दोनों हेडमास्टर बहस कर रहे थे तो हेडमास्टर कियान हेडमास्टर यान को संभाल नहीं पा रहे थे, और जब यान कियान के ऊपर भारी पड़ने लगे और तभी वहाँ पे एक और बिग शॉट है जिसने सब कुछ बदल दिया। और ये बिग शॉट सोल स्पीड वेपन फैसिलिटी की हेडमास्टर सिनलिन थी, और ये आते ही कहते हैं कि यान शाओजी तुमने मेरे लोगों को छीनने की हिम्मत की, तुम्हें सबसे पहले इस चीज को मुझसे पूछने की जरूरत है। और लिन को यहाँ पे देख के कियान काफी खुश हो जाता है और ये कहता है कि लिनर आखिरकार तुम आ ही गई, इस हरामखोर की वजह से मेरी जान जाने ही वाली थी, ये कितना ज्यादा बेशरम है जो ये अपनी जिद पे अड़ गया है। और लिनर को यहाँ पे देख के यान के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और फिर यह बताता है कि लेकिन ना जाने क्यों एक बारी जो हेडमास्टर सिनलिनर आ गई तो हेडमास्टर यान उनसे क्यों डर गए थे। और फिर हम वापस से पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे सिनलिन यान के ऊपर चिल्लाते हुए कहती हैं कि यान जब तुम छोटे थे तब तुमने काफी सारी कहानियां सुनाई, लेकिन तब भी तुम पहले की तरह ही गिरे हुए हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बात को मुझ तक पहुँचाने की, और क्या तुम सच में लड़ना चाहते हो, चलो आ जाओ मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी। और लिन की इस बात को सुन के यान डरते हुए कहते हैं कि नहीं लिन, इसकी क्या जरूरत है, और इस हो युवा को मुझे हर हालत में वुहुन ग्रुप के अंदर रखना ही होगा क्योंकि। और तभी लिनर चिल्लाते हुए कहती हैं कि क्योंकि तुम्हारा वुहुन ग्रुप नंबर 1 है, मेरे सामने बेकार की बकवास करने की तो हिम्मत भी मत करना क्योंकि तुम्हारी ये चालबाजियां मेरे सामने किसी काम की नहीं है, और इस बच्चे को फोर्स मत करो, ये हमारा है। और कियान लिन के पीछे छिपते हुए कहता है कि वाइफ तुम बहुत अच्छे बोली, और लिन की आगे यान भी बोलती बंद हो जाती है, और इस चीज को देख के कियान काफी खुश होता है। और फिर यह कहता है कि वैसे तो हेडमास्टर यान लिन से बहस नहीं कर पाते हैं, लेकिन तब भी ये हार नहीं मानना चाहते थे। और बाद में इन दोनों ने ही डिसाइड किया कि इस चीज को डिस्कस करने के लिए ये दोनों ही शेरेक के पोसाइडन कोर्ट में जाएंगे। और जैसे पोसाइडन कोर्ट के बारे में वांग डोंग और जियाओ जियाओ सुनते तो इन दोनों के ही काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, और ये कहते हैं कि हे भगवान, असल में इस तरीके की चीज एल्डर्स तक पहुंच गई। और फिर युवा कहता है कि जिसके बाद मैं यहाँ पे आ गया। और फिर ये दोनों कहते हैं कि अब तुम क्या करोगे, जिस पर युवा कहता है कि चलो मुझे पहले थोड़ा सा रेस्ट करने दो और अभी हालात जैसे हैं वैसे ही रहने दो। और फिर वांग डोंग और जियाओ जियाओ मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि मैंने इन तीनों हेडमास्टर के बीच की हिस्ट्री को सुन रखा है, और वाकई में हेडमास्टर यान का एटीट्यूड काफी तेजी से चेंज हुआ। और तभी यहाँ पे टीचर फानियो आ जाते हैं, जिस वजह से इन तीनों के ही काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और ये कहते हैं कि तीनों हेडमास्टर के पीठ पीछे हंसना अच्छी बात नहीं है, तुम लोग सच में कुछ ज्यादा ही नोटी हो गए हो, ये हो तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, और कुछ भी क्यों ना हो तुमने कोई बुरी चीज नहीं की है, और तुम हमेशा की तरह अपनी कड़ी मेहनत करते ही रहो। जिस पर यह कहता है कि हाँ मैं समझ गया, और ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, और कल सोल स्पिरिट फैसिलिटी का एडवांसमेंट एग्जाम है, इसे भूल मत जाना। जिस पर यह टीचर फानियो को झुक के थैंक यू कहता है, और फिर फानियो जाते हुए कहते हैं कि मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा जैसे कि मैंने तुम लोगों को सुना ही नहीं, और वैसे तुम लोगों की ये यूनिफॉर्म्स बुरी भी नहीं है। और न्यू यूनिफॉर्म का सुन के यह कहता है कि यहाँ तक कि मैंने ये चीज भी नोटिस नहीं की। और इस तरह वांग डोंग कहता है कि टीचर फानियो आप दिन पे दिन अमेजिंग होते जा रहे हैं। और जिया जिया अपनी यूनिफॉर्म दिखाते हुए खुश होते हुए कहती है कि बिल्कुल सही, आज स्कूल ने हमें न्यू यूनिफॉर्म दी
ली है और कैसी है ये, इतनी बुरी भी नहीं है ना। जिस पर वांग डोंग कहता है कि हम पहले ही सेकेंड ईयर में आ चुके हैं तो बिल्कुल हमें न्यू यूनिफॉर्म तो मिलनी ही है और चलो चलते हैं, हमने तुम्हारे लिए यूनिफॉर्म्स ली हैं। और जियाओ जियाओ कहती है कि जल्दी से चल के उन्हें पहन लो। और इस तरफ हम देखते हैं कि इन दोनों ने यूहाओ को लड़कियों वाली यूनिफॉर्म पहना दी होती है और इस ड्रेस में वाकई में यूहाओ काफी फनी लग रहा होता है और ये कहता है कि हे ऐसा मुझे क्यों लग रहा है जैसा कि मेरा मजाक बनाया जा रहा है। और इस तरफ वांग डोंग फूट फूट के हंस रहा होता है और ये कहता है कि बहुत अच्छा, ये तुम पे फिट हो रही है और तुमने असल में इसे पहन लिया और ऐसा लगता है कि ये यूनिफॉर्म तुम्हारे लिए ही बनी है। जिस पर यो चिल्लाते हुए कहता है कि ये तुम लोगों ने जानबूझकर किया है ना वांग डोंग, मैं तुम्हें इस चीज के लिए नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद ये वांग डोंग के ऊपर टूट पड़ता है, लेकिन जियाओ जियाओ वहाँ से बच के बाहर आ जाती है और हंसते हुए कहती है कि ये छोटो यूहाओ तो काफी गुस्सा हो गया है और आखिर में हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ। और यूहाओ अगर तुम में हिम्मत है तो तुम इस ड्रेस में मुझे चेज करके बताओ। और फिर हमें शेरेक एकेडमी के पोसाइडन पवेलियन को दिखाया जाता है और ये वो जगह है जहाँ पे शेरेक एकेडमी के हाई रैंक के लोग मिलते हैं और सिर्फ वुहुन ग्रुप सोल स्पीड वेपन फैसिलिटी के हेडमास्टर और वाइस हेडमास्टर और सिर्फ बाकी के एल्डर्स को ही हक है इसे ज्वाइन करने का। और यहाँ पे ये चीज डिस्कस हो रही होती है कि यूहाओ को किस तरफ जाना चाहिए और वुहुन और सोल स्पीड फैसिलिटी के बीच का जो माहौल था वो गरमाने लगता है क्योंकि ये दोनों ही पार्टीज पीछे हटना नहीं चाहती हैं, क्योंकि ये दोनों ही चाहते हैं कि ये यूहाओ को अपनी तरफ ले आए क्योंकि इसमें शेरेक एकेडमी का फ्यूचर भी इन्वॉल्व है। इसलिए सभी एल्डर सतर्क हैं और इस मीटिंग का कोई भी मतलब नहीं निकल रहा होता है। और तभी अचानक से शेडो में जो बंदा शांति से बैठा था उसकी आवाज आती है और वो कहता है कि सभी लोग बैठ जाओ, आप सभी ही धोखे में हैं क्योंकि अब जब ये बच्चा सोल वेपन फैसिलिटी और वुहुन ग्रुप दोनों के साथ ही अच्छे से चल पा रहा है तो क्यों ना हम इसे दोनों का ही हिस्सा रहने दें। और ये जो होते हैं ये पोसाइडन पवेलियन के मास्टर मूलाओ होते हैं और ये कहते हैं कि शेरेक एकेडमी मॉन्स्टर्स को ट्रेन करती है तो क्यों ना चीजों को थोड़ा और खतरनाक किया जाए। आखिरकार इनकी मीटिंग का परिणाम निकल के आता है कि वो यूहाओ स्कूल के इतिहास में पहला होगा जो कि सोल स्पीड फैसिलिटी और वुहुन ग्रुप दोनों का ही कोर पीपल होगा और ये दोनों फैसिलिटीज में स्टडी कर चीजों को नॉर्मल रखेगा। और यूहाओ मन में कहता है कि ये रिजल्ट सबसे बढ़िया है और आखिरकार अब मैं आराम कर पाऊंगा और आखिरकार अब मैं शांति से अपनी स्टडी कर सकता हूँ और मैं अपनी एबिलिटीज को हायर लेवल पे ले जाऊंगा। और ना सिर्फ इतना ही आज हुआ बल्कि आज मैंने सोल स्पीड वेपन फैसिलिटी के एडवांसमेंट एग्जाम को भी पास किया और टीचर फान यू को काफी ज्यादा खुश किया और मुझे काफी खुशी हुई कि मैं स्ट्रॉन्ग हो गया। और यूहाओ इन्हीं बातों से काफी खुश हो रहा होता है कि तभी कुछ लड़कियां इसे ऐसे हंसते हुए देख लेती हैं और कहती हैं कि देखो तो ये तो क्लास 1 का हुआ यूहाओ है ना, इसकी स्माइल तो देखो कितनी बड़ी है। और यूहाओ भी इन्हें नोटिस कर लेता है इसलिए वो तुरंत ही सीधा हो जाता है और अपनी इमेज पे अटेंशन देने लगता है। और आज जो कुछ भी हुआ मैं उससे समझा कि सोल स्पिरिट वेपन कंपेटिबल है टांग क्लैन के हिडन वेपन्स के साथ और यहाँ तक कि ये मिलके और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर को रिलीज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए अभी और समय की जरूरत है और मैं अपने लक्ष्य की तरफ सिर्फ एक ही कदम बढ़ा हूँ, एक नई स्पिरिट एजेंस और एबिलिटी और सोल स्पिरिट वेपन फैसिलिटी के अंडर स्टडी करना और स्पिरिट पावर को बढ़ाना। मेरे पास सच में अब काफी कुछ है करने के लिए, अब मैं आराम भी नहीं कर सकता हूँ। और चलो अब जल्दी से लौट के ट्रेनिंग करते हैं, मुझे अभी भी काफी कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। और युहा जैसे अपने डोम में लौट के आता है कि तभी वांग डोंग रेड कलर के कार्ड को काफी जोर से युहा के फेस पे मारता है और चिल्लाते हुए कहता है कि इविल स्पिरिट भाग जाओ। और ये युहा ज़ॉम्बी मेरे द्वारा दूर किया जा रहा है। और वांग डोंग को ऐसा करता देख युहा भी काफी चौंक जाता है और फिर युहा उस कार्ड को लेके बैड मूड में वांग डोंग से कहता है कि वांग डोंग तुम कुछ ज्यादा ही टीवी देखने लगे हो और तुम यहाँ पे क्यों आए हो, क्या कोई अच्छी बात भी है। और चलो देखते हैं कि रेड लेटर क्या है। और इस रेड लेटर को देखे युहा को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि ये ट्रेजर अप्रिशिएटिंग बॉल क्या है, जिसपे वांग डोंग उस कार्ड को लेके खुश होते हुए बताता है कि शेरेक सिटी को बिजनेस की दुनिया का दिल कहा जाता है और पूरी दुनिया के बिजनेसमैन यहाँ पे व्यापार करने के लिए आते हैं और उनके पास काफी सारे ट्रेजर्स होते हैं जिनके लिए ये स्टूडेंट्स को विचार भी करने देते हैं। और ये ट्रेजर अप्रिशिएटिंग बॉल आखिरकार मिल ही गया और कितनी अमेजिंग बात है कि काफी सारे रेयर और प्रीसियस ट्रेजर्स कोर पीपल्स के लिए होते हैं। और फिर वांग डोंग काफी खुश होते हुए युहा से कहता है कि और चलो आज रात हम वहाँ पे जाएंगे, जिस पर युहा कहता है कि मुझे अभी जाके ट्रेनिंग करने की जरूरत है और वैसे भी मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है किसी भी तरह के ट्रेजर्स को खरीदने के लिए। जिस पे वांग डोंग कहता है कि पैसा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि शायद हमें इवेंट से अच्छा खासा क्रेडिट मिल सकता है और बिजनेस करने वाले लोग अच्छे से जानते हैं कि हम लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि हम कोर पीपल्स हैं। और इस तरफ युहा को क्रेडिट और कोर पीपल से कुछ भी समझ में
नहीं आता है और ये पूछता है कि आखिर इस चीज से बिजनेसमैन को क्या फायदा है, जिस पर वांग डोंग कहता है कि तुम सच में गधे हो। और फिर प्रोफेसर वांग डोंग बताते हैं कि हमारे लिए जो क्रेडिट है वो उन लोगों के लिए सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है और वो इस तरीके से हमारे फेवर को खरीदना चाहते हैं जिससे कि उन्हें बाद में आसानी होगी हमसे मदद लेने में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि वो इस तरीके से स्कूल के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाते हैं और इस चीज से उन्हें भी काफी ज्यादा फायदा होता है। और तुमने देखा ना कि हेडमास्टर यान तुम्हें कैसे ट्रीट करते हैं और तुम भी इस चीज को समझते हो, जिसपे यॉ कहता है कि ओ तो ये इस तरीके से मैं समझ गया। और इस चीज को सुनते ही वांग डोंग काफी खुश होते हुए कहता है कि तुम समझ गए तो फिर चलो चलते हैं, जिस पर यॉ कहता है कि ठीक है लेकिन अंधेरा होने लगा है तो काफी ज्यादा लेट हो जाएगा और क्या तुम इस जगह को जानते हो, क्या तुम वहाँ पे पहले भी गए हो। तो वांग डोंग चिल्लाते हुए कहता है कि सारी इन्फॉर्मेशन इन्विटेशन में है तो हम जल्दी ही लौट आएंगे और चूहे तुम चिंता करना बंद करो और तुम तो ये बताओ कि हम जा रहे हैं या नहीं। जिस पर यह भी मान जाता है और कहता है कि ठीक है चलो चलते हैं और क्या पता वहाँ पे कुछ फायदा ही हो जाए। और युवा वहाँ पे जाने के लिए इसलिए मान गया होता है क्योंकि जिस हिसाब का अभी वांग डोंग दिख रहा है उस हिसाब से ये ट्रेनिंग भी नहीं कर पाएगा। और फिर वांग डोंग काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि तो फिर चलो चलें। और जब ये जा रहे होते हैं तब वांग डोंग कहता है कि वहाँ पे काफी मजा आएगा और यह कहता है कि अगर ये कोर पीपल्स के लिए है तो शायद हमें वहाँ पे दा जी जुआंग देखने को मिले। और इन्हें जाते हुए दा युआबिन भी नोटिस कर लेता है और ये किसी को फोन करके बताता है कि ये आज रात ट्रेजर अप्रिशिएशन हॉल जा रहे हैं और यही सबसे सही समय रहेगा और तुम लोग बस उनके लौट के आने तक का इंतजार करना, जिसके बाद उन्हें मार देना। और फिर हमें शेरेक सिटी ट्रेजर पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की इनका इवेंट में आने के लिए धन्यवाद करती है और इन्हें एक फॉर्म भरने के लिए देती है और इसका ये रिजल्ट बताएगा कि इन्हें कितने अमाउंट का क्रेडिट मिलेगा। और वांग डोंग यह से कहता है कि तुमने देखा ना जो मैंने कहा था वो सच था। और फिर यह इस फॉर्म को भर के इन्हें दे देता है और फिर ये लड़की इनके फॉर्म को ले जाते हुए इन्हें इंतजार करने के लिए कहती है। और इनके जाते ही वांग डोंग यह से पूछता है कि क्या तुमने उसमें अपने स्पिरिट एजेंट्स को लिखा, जिसपे यह बताता है कि सिर्फ स्पिरिट आईज ही लिखी। जिसपे वांग डोंग कहता है कि इडियट तुम्हें सब कुछ लिखना चाहिए था जिससे कि तुम्हें एक अच्छा स्कोर मिल सके। जिसपे यह कहता है कि बिल्कुल नहीं, अच्छा यही रहेगा कि उसे सीक्रेट रखा जाए। और तभी वो लड़की लौट आती है और वो कहती है कि आप दोनों का रिजल्ट आ गया है मिस्टर वांग, आपको एक पर्पल कार्ड मिला है और ये आपके एज ग्रुप में हाईएस्ट रैंक्ड कलर है और ये पर्पल कार्ड सच में आपका ही है और आपको 1 लाख का क्रेडिट मिला है और आप इसे पर ईयर एक बार ही यूज कर सकते हैं। और वांग डोंग इस पर्पल कलर के कार्ड को देख के खुश होने लगता है और तभी युवा भी खुश होते हुए अपने क्रेडिट के बारे में पूछता है, जिस पर ये लड़की कहती है कि मिस्टर हु, आपको इसमें कोई भी क्रेडिट नहीं मिला है। और जब युवा को पता चलता है कि उसका क्रेडिट 0 है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और फिर युवा कहता है कि तो फिर मैं कुछ भी नहीं खरीद सकता हूँ। जिस पर वांग डोंग कहता है कि तुमने देख लिया ना, तुम्हें अपने बारे में सब कुछ लिख देना चाहिए था। और तभी वो लड़की काफी ज्यादा घबराते हुए कहती है कि नहीं नहीं, आपने गलत समझ लिया है, ये बात नहीं है कि आपको कोई भी क्रेडिट नहीं मिला है। और फिर ये लड़की एक रेड कार्ड को युवा को देते हुए बताती है कि ये रेड कार्ड आपके लिए है और आप पहले ही हमारे टॉप मेंबर्स में अपग्रेड किए जा चुके हैं और आप हर साल यहाँ पे एक प्रीशियस आइटम को एक्सचेंज कर सकते हैं, इसलिए आपको अपनी क्रेडिट के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इस चीज को सुन के वांग डोंग काफी चौंक जाता है और ये कहता है कि ये चीज तो यहाँ तक कि मुझसे भी काफी ज्यादा अमेजिंग है। और इस रेड कार्ड को देखते हुए युवा कहता है कि टॉप लेवल वीआईपी क्या ऐसे काफी सारे हैं। जिस पर ये लड़की भी चौंकते हुए कहती है कि नहीं, ये पहली बार है जब मैंने इस बारे में सुना है। और टेलीपैथी के थ्रू किसी की आवाज आती है और वो वांग डोंग युवा से कहती है कि तुम लोगों को घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम लोग आराम से चीजों को जाके देखो पहले। और क्योंकि ट्रेजर पेवेलियन स्कूल के साथ एसोसिएट करता है तो बिल्कुल उन्हें तुम्हारी एबिलिटीज के बारे में भी पता है और ये डिसीजन स्कूल का था और तुम्हें इसे केयरफुली इस्तेमाल करने की जरूरत है, नहीं तो मैं तुम्हारे ट्रेजर पवेलियन के एक्सेस को सीमित कर दूंगा। और इस आवाज को सुनकर युवा मन में कहता है कि ये आवाज और ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कितना ज्यादा प्रेशर है। और फिर वांग डोंग और युवा हैरानी के साथ एक दूसरे को निहारने लगते हैं और युवा कहता है कि अब जब ऐसी बात है तो चलो चल के आसपास चीजों को देखते हैं। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अंधेरे में कुछ लोग इकट्ठे हुए भी होते हैं और इनमें से एक कहता है कि हम यहाँ पे उनका इंतजार करेंगे और जैसे ही वो लोग यहाँ पे आएंगे हम तुरंत ही उन लोगों को मार देंगे और उनका कोई भी नामो निशान तक नहीं छोड़ेंगे। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।